आता है तो किसी मनुष्य के रूप में एक संदेश वाहक को इस संसार में भेज देता है। और जब तक वो मनुष्य संसार में शरीर के रूप में रहता है, जो लोग उसके सामने आते हैं उन्हें वो परमात्मा का पैगाम सुनाता है, संदेश सुनाता है। और जब वो इस संसार से चला जाता है तो दो सूरतें पैदा होती हैं। एक सूरत तो वो है जितने दिनों वो इस संसार में रहा, जो लोग उनके संपर्क में आए, जो उनसे जुड़े, तो जो चीजें इकट्ठी हुई, जो सामानात इकट्ठे हुए, उन सामान को लेकर के चर्चा शुरू हो जाती है कि सामान का मालिक कौन बनेगा। और दूसरी सूरत एक और कि प्रभु की वो धारा जो सतत संसार में गुरु के रूप में हर समय काम करती है। अजो नित्यम शाश्वतो से नित्य कहा है, शाश्वत कहा है, अजन्मा कहा है, कुरान में भी कहा है अलहयु व कयूम ला नौम, कि परमात्मा चेतन है और हर समय संसार में कायम है। ला नौम, उसे नींद नहीं आती, झपकी नहीं आती। गुरबाणी भी कहती है आया ना जाए प्रभु कृपाला, जहां देखूं ता दीन दयाला, कि वो ना आता है ना जाता है। तो कृपाल प्रभु संसार में कृपा करने को हमेशा रहता है। और उसकी कृपा का एक काम है, जो आत्मा संसार में परमात्मा को पाने की तड़प में है, चाहत में है, उन्हें वो संसार में रास्ता दिखाने के लिए परमात्मा की ओर से इस दुनिया में हर समय मौजूद रहता है। आग लगी संसार में झरझर झरे अंगार, जो ना होवे संत यहाँ जल मरता संसार। इस सारी दुनिया में अगर एक मिनट को भी संत चला जाए तो दुनिया जल के राख हो जाएगी। संत का मतलब वो प्रभु की प्रकट धारा है, जिसमें परमात्मा संसार में प्रकट हुआ है, होने में आया है। उस निराकार परमात्मा को कोई नहीं जान सका, तो साकार में आकर के ही उस परमात्मा के होने का एहसास कराया और समझ में आया कि हाँ परमात्मा दुनिया में। अब परमात्मा दुनिया में है तो इंसान का परमात्मा से क्या वास्ता है? क्यों परमात्मा की जरूरत इंसान को है? क्योंकि ये धर्म की सारी बातें इंसानों के लिए हैं, इंसान के लिए हैं। जब जब संसार में धर्म की हानि हो जाती है, हानि से मतलब धर्म कोई व्यापार नहीं है, लोग धर्म को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? जब एक वो मानव शरीर संसार से चला जाता है तो लोभी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, और उस लालच में उस संत की कही हुई बातों को तरह तरह से पेश करते हैं। इसके कारण लोगों में भ्रम पैदा हो जाता है और भ्रम के कारण जगह जगह धर्म या परमात्मा के नाम पे झगड़े बखेड़े शुरू हो जाते हैं। लोग धर्म को भूल करके अपने मनगढ़ंत रूप से उस परमात्मा की व्याख्या करने लगते हैं और इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो सब धर्म के ठेकेदार लोगों को धर्म से दूर कर देते हैं। तब किसी को परमात्मा फिर से उनके बीच भेजता है कि इन्हें फिर से समझा, तो वो कोई नई बात बताने नहीं आता। वो दिखाता है कि देखो भाई ये बातें पहले कही गई, धर्म में कुछ नया नहीं हो सकता। कई बार हम सोचते हैं ये तो बातें पहले सुन रखी हैं। मैं बताऊं, जब से दुनिया बनी और जब तक ये दुनिया रहेगी, मनुष्य संसार में रहेगा, ये परमात्मा को पाने का रास्ता कम से कम शब्दों में ही बयान किया जा सकता है। पहली बात तो ऐसे कोई बयान करने की जरूरत भी नहीं, ये
तो ला बयान है, ये बयान से परे है, ये बाणी का विषय भी नहीं है। लेकिन लोगों को सामने संबोधन के लिए किन्हीं किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि तो मनुष्य को एक भाषा के द्वारा ही समझाया जा सकता है। अब उस छोटी सी बात को कम से कम शब्दों में लोगों के बीच कहा गया, और जब कोई संत मिलता है तो वो तो बिना भाषा के भी समझा सकता है। उसके समझाने के बहुत तरीके हैं। इसी जिस परंपरा में हम बैठे हैं, एक व्यास के संत बाबा सावन सिंह थे। एक बार चर्चा आता है कि वो कहीं ट्रेन से जा रहे थे, रास्ते में एक खान साहब ने उनका चेहरा देख लिया, ट्रेन से बाहर चेहरा निकाला हुआ था, और जैसे ही उसकी निगाह पड़ी तो मुंह से निकल पड़ा, वल्लाह क्या नूरानी चेहरा, क्या नूरानी चेहरा है, क्या रब्बानी चेहरा। तो क्या है, एक संत का रूप होता है जिसमें परमात्मा उस रूप में समाया होता है। वो उसको देख कर भी लोगों को जोड़ सकता है। एक संत की बाणी होती है, वो बाणी और वचन से कहकर भी लोगों को जोड़ता है। लेकिन कहा है, पहले गुरु मन से कहे फिर समझावे सैन, तो पर भी समझे नहीं तब फरमावे बैन। कि जो है, पहले परमात्मा हमारे हृदय में कोई भावना पैदा करता है, विचार पैदा करता है। आप लोग धर्म पे अचानक यूं ही नहीं आ गए। कई लोग हैं, उनके जीवन को आप सुने, जाने, अपने जीवन में झांक कर देखें तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके मन में कोई परमात्मा की बात पैदा हुई, भक्ति की धारा पैदा हुई, चाहे वो किसी ना किसी रूप को लेकर के हुई। और उस रूप की चाहत की देन ही है कि जहाँ चाहा है वहां रहा है, परमात्मा ने आपको यहाँ जोड़ दिया। तो कहा है, पहले जो है उन्होंने भावना दिल में पैदा की, पहले गुरु मन से कहे फिर समझावे से, इशारे में कहे तो पर भी समझे नहीं तब फरमावे बैन। तो जो है अंतिम ये रास्ता है जो बाणी के द्वारा लोगों को समझाया जाता है। क्यों कि हमारे स्वामी जी महाराज, जिनके हम शिष्य हैं, जिनके आज याद में बैठे हुए हैं, उन्होंने करीब तकरीबन 5, 6, 7 लोगों को अपने सानिध्य से उस नाम के साथ जोड़ के समझाया, और करोड़ों लोगों तक अपना संदेश भेजने का प्रयास किया। और ये भी चाहा कि सारी मानवता के लिए दुनिया में एक ही रास्ता है। जब संत संसार में आते हैं तो वो केवल अपने चेलों की ही बात नहीं करते, जो उनके पास पहुंच गए वो उन्हीं की चिंता नहीं करते, वो सारे दुनिया की चिंता करते हैं। अब उस चिंता के बारे में आपको शायद थोड़ी बहुत संज्ञान में होगी बात। 2002 में जब भैया जी को बनाया तो स्वामी जी ने एक बात कही कि मैं दुनिया में 7 लाख लोगों को नामदान दिया हूं अब तक, और उनके लिए मैंने काम किया है, और अब मैं 7 अरब लोगों को काम करूंगा। तो 7 लाख से मतलब है, उस समय स्वामी जी के शिष्यों की संख्या 7 लाख के आसपास थी, और उस समय दुनिया की आबादी 7 अरब के आसपास थी। उस 7 अरब को स्वामी जी क्या समझाना चाहते थे, क्या उनका संदेश था उन 7 अरब लोगों के लिए? सारी मानवता को भी समझाने को आए थे कि भाई धर्म की सबको जरूरत है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि उसको धर्म की आवश्यकता नहीं। ये समझो, जो ये कह रहा है, ये मानना है उसे धर्म नहीं चाहिए, उसे गुरु नहीं चाहिए, तो समझो उसे परमात्मा भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जिसका ग्रह तिस दिया ताला, कुंजी गुरु हाथ सौ पाई, कोट उपाय करो नहीं बोझे, करोड़ों उपाय कर लो, आप कुछ भी कर लो, करोड़ों उपाय में सारी बात आ जाती है। कितना ही दान कर लो, कितना ही पुण्य कर लो, सारी बातें कर लो। ये धर्म की समझ बिना गुरु के नहीं आती। अब गुरु का हाल क्या है, कोई बात छिपी हुई गुरु की नहीं। दुनिया में गुरु बनने में क्या जा रहा है? स्वामी जी कई बार एक कहानी सुनाते थे कि गुरु बनाने वालों को भी देर नहीं है, गुरु बनने वालों को भी देर नहीं है। एक आदमी ने लोगों से पूछा, अरे भी गुरु बनाने में क्या रुपए लगते हैं?
बोले गुरु तो कई तरह के हैं, 5 रुपए में भी गुरु मिल जाता है, 2 रुपए में भी गुरु मिल जाता है। तो कहा सस्ते में सस्ता बताओ। तो एक आदमी ने कहा हमारे गुरु जो 2 रुपए में ही मंत्र दे देते। कहा पहले 2 वाले को आजमा के देखते हैं। अब वो आदमी गया, 2 रुपए दिए, गुरुजी बना लिए और एक तस्वीर ला करके अपने बराबर में रख ली। दुकान का काम करते थे, घी का कारोबार था। एक आदमी आया, लाया जी घी क्या भाव चल रहा है? अरे बोले है तो बाजार में 20 रुपया, लेकिन हम 25 को ले रहे हैं। अब हमने गुरुजी बना लिए है, फायदा लेना छोड़ दिया। देख नहीं रहे हो, गुरुजी बना लिए हैं, गुरुजी पास में बैठे, अब फायदा लेना छोड़ दिया। आदमी सोचा गुरु वाला झूठ थोड़ी बोलेगा, मत अगले दुकान पे भाव ताव करो। वो तोल दिया, दे दिया। अब उसने कहा चलो 5 शेर घी मिल गया, 30 रुपए तो बिक रहा है, 25 में मिल गया, 5 पंजे 25, कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 रुपए गए, 23 तो भी बच गए। थोड़ी देर में लेने वाला आ गया कि लाला जी घी क्या भाव है? अरे बोले घी तो अब हमने गुरुजी बना लिए, फायदा लेना छोड़ दिया। बाजार में घी तो जो है 35 रुपए को है, लेकिन हम जो है 32 रुपए को बेच रहे हैं। अब उसने कहा गुरु वाला है तो भाव ताव क्या करना है? तो कहा कि भाई घाटा क्या हुआ, 2 रुपए दिए, इतने रुपए बच गए, बराबर, ये कोई नुकसान का काम नहीं। तो कहा दुनिया में गुरु का ये रास्ता भी बहुत है और सारी दुनिया, तमाम लोग संसार के धर्म को इसी रूप में मानते हैं। दूसरा धर्म का रास्ता एक और है, जिनकी याद में हम आज बैठे पड़े हैं। उनका मिशन क्या था? अभी आपने कई लोग स्वामी जी के बारे में लोगों की बातें सुनी, और कई बातें ऐसी भी कहीं लोगों ने जिनके बारे में आप लोग सोचते हैं कि रहीमदास सर झुकाए बैठे थे। किसी ने उनसे कहा कि अरे तुम किसी को देते हो तो सिर झुका के इधर देखते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा देने वाला दे रहा, देता है जिंदैन, लोग सुबह मुझ पर करें यहाँ से नीचे में, कि इन सबको परमात्मा दे रहा है और मुझे बीचकार मुझे सुबह कर रहा है बीच में, इसलिए मुझे तो मुंह छिपाना पड़ता है, लोग धोखे में ना पड़ जाए। मैं किसी को नहीं दे रहा। तो गाय संसार में वो परमात्मा अपने आप से जोड़ने के लिए आपको ये सारे भी काम करता है। जो काम लोगों ने आपको गिना या बताए, इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं। धर्म कोई दूसरी चीज है, और वो संत का संसार में आने का उद्देश्य एक होता है कि आप उस परमात्मा की अंश हैं, आप उस परमात्मा की संतान हैं, और वो एक काम करके जैसे तैसे तुम्हें समझा करके उस परमात्मा के साथ जोड़ने आता है। एक काम परमात्मा ने उसको सौंपा है कि इन पे मेरी मोहर लगी है और जाओ इन्हें बुला करके ले आओ। अब वो दुनिया में किसको ढूंढे? उसे क्या पता है किस पे मोहर लगी है, कहाँ मुझे जाना है। मुझे याद है स्वामी जी ने कहा कि भाई मैं किसी से कहने नहीं जाऊंगा, कोई मुझसे नामदान ले ले। अब ये बात तो ये भी कहीं किसी से कहने नहीं जाऊंगा, और दूसरी बात ये भी है, एक एक को कह के उन्होंने बुलाया। कोई आदमी बिना कहे उन तक नहीं गया। कैसे उन तक कोई आदमी नहीं गया? कहीं उसने आपको मिला दिया, कहीं किसी और को मिला दिया। और जैसे घटना आज आप देख रहे हैं, संसार में स्वामी जी को शरीर छोड़े हुए 6 साल से अधिक हो गए। मेरे ख्याल में ये घटना तो हर बार होती रही है। जब एक संसार में शरीर आता है, वो कुछ दिनों काम करता है, तो उस शरीर को जाना भी होता है। और जब वो जाता है तो 2 बातें हम कैसे करके पहचाने, अब हम क्या करें। ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा अंधकार का एक कारण है। तो परमात्मा के 12 रूपों में, 12 प्रकाश धाराओं में एक रूप का नाम धूम्र है। 12 प्रकाश धाराएं हैं, उनमें एक धारा का नाम धूम्र कहा गया है। धूम्र कहते हैं तारे के लिए। एक बाइबल में जिक्र आता है कि ईसा मसीह के गुरु जब सेंट जॉन चले गए तो उनके 2 चेलों के ऊपर तारा आया। अब वो तारा चलते चलते जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था
वहां उन्हें बुला के ले गया, संदेश देने ले गया। ये तो दुनियावी एक कहानी है जो लोग समझ नहीं पा रहे। वो संत संसार में जो अजन्मा है वो कभी नहीं जाता है, और जितने शरीरों में परमात्मा ने काम किया है वे सबके शरीर सुरक्षित हैं, क्योंकि पता नहीं किसकी कब जरूरत पड़ जाए। जैसे हमारे यहाँ होता है महाविष खाना, उसमें रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं। मैंने कुरान में एक बार पढ़ा, ये सूरा अल-इसरा में जिक्र है कि एक बार पैगंबर साहब बरात की सवारी पर बैठ करके मस्जिद अहराम से मस्जिद अक्सा तक गए, और फिर मस्जिद अक्सा से आगे गए। वहां जाके उन्होंने गुजरे हुए नबियों के दर्शन किए। अब जो नबी गुजर गए थे उनके दर्शन कोई कैसे कर सकता है? तो ये बातें क्या है, सिर्फ अंतर के रास्ते। जब हमारे यहाँ जो हिंदू में चर्चा है, शंकराचार्य को लोग जो है सबसे बड़ा गुरु मानते हैं, उनके बारे में एक कहानी आती है। जब उनके दादा गुरु शरीर छोड़ गए थे बादरी जी, तो उनके गुरु ने कैलाश पर ले गए, और उनकी जीवन चर्या में जिक्र है कि उन्हें गुजरे हुए गुरु के दर्शन कराए। अरे सोचे जो संसार में शरीर नहीं थे उनके दर्शन कैसे हो गए? तो परमात्मा ने संसार में जितने शरीरों में काम किया है इसलिए सुरक्षित रख लिए है कि आज कोई ईसा मसीह को मानने वाला है, और अगर वो स्वामी जी से जुड़ना चाहता है तो जब तक ईसा मसीह ये नहीं कह देंगे कि मैं इनमें काम कर रहा हूं, तब तक कोई स्वामी जी की बात को नहीं माने। ऐसे ही जो महाराज जी के मानने वाले थे, वो महाराज जी ने ये कहा कि मैं स्वामी जी में काम कर रहा हूं, तो लोगों ने स्वामी जी को माना, तो भी नहीं माना। तो भी हम सोचते रहे कि अगर महाराज जी इनमें काम कर रहे हैं तो कोई हमें ऐसी चीज दिखावे जो महाराज जी में थी। कई बार एक घटना आपने स्वामी जी के मुंह से सुनी होगी कि बिल्कुल शुरुआत के दिन थे स्वामी जी, और वो सत्संगों ढूंढते फिर रहे थे, लखनऊ में कौन है, बरेली में कौन है, इलाहाबाद में कौन है। अब होता ही है सबको जोड़ना, इकट्ठा करना। तो स्वामी जी लखनऊ गए हुए थे। लखनऊ में एक सेठ रामचरण लाल थे, वो महाराज जी के सत्संग के इंचार्ज थे, और कई लोग पुराने सत्संगी थे। स्वामी जी वहां पर गए तो उनसे कहा कि भाई एक नए गुरु आ रहे हैं, सबको बुलाया, इकट्ठा किया। तो लाला रामचरण लाल जी ने कहा कि मैं तो गुरु को तब मानूंगा कि जब मैं उनके सामने जाऊं तो मुझे मेरे गुरु का नाम कानों में सुनाई दे। तो कृपाल सिंह के शिष्य थे। अब ये हम इतने दुनिया में मन रोज संत को जो है परीक्षा लेता रहता। अब वो गए स्वामी जी के पास। एक छोटे से घर में स्वामी जी बैठे थे, 10-20 लोग सत्संग कर रहे थे। तो स्वामी जी ने उन लोगों ने शब्द लिखा हुआ था, कृपाल मुझे अच्छे लगने लगे। और शब्द को लेकर स्वामी जी सत्संग कर रहे थे, तो शब्द में बार बार कृपाल शब्द आता है। उन्होंने सुना है तो पक्का लगता तो गुरु है, तो जो मैंने सुना वो इच्छा पूरी कर दी। अब सारी बात हुई, बैठे रहे। उसके बाद में स्वामी जी बोले मुझे इलाहाबाद जाना है भाई, अब बहुत देर हो गई, तो मेरे यहाँ चाय पियोगे, मेरे यहाँ खाना खाओगे? लोगों ने काफी देर कर दी, और इतनी देर कर दी कि उनकी ट्रेन ही छूट जाए। अब जो ट्रेन लखनऊ से बनके चलती इलाहाबाद के लिए, वो कहाँ इंतजार कराएगी? वो तो रात टाइम चलेगी। तो लोग स्वामी जी को ट्रेन छूटने के 15 मिनट के बाद स्टेशन पे ले गए। अब ले गए, तब तक ट्रेन छूट गई। और से प्लेटफार्म पे ट्रेन तो अभी चली गई। लोग ताली मार के हंसे, बताओ गुरु बनने चला, ये भी कोई गुरु हो सकता है? इसकी तो ट्रेन छूट गई। अरे हमारे महाराज जी गुरु थे, उनके सामने तो प्लेन रुक जाते थे। गुरु तो वो होता है हवाई जहाज को रोक दे। अब ये भी कोई गुरु है जिसकी ट्रेन छूट गई। अब क्या करोगे दुनिया के लिए? बताओ, क्या परीक्षा है, क्या टेस्ट? लेकिन कहा ये दुनिया जितनी होशियार है, संत उससे कई गुना होशियार। क्यों होशियार है दुनिया में? कि दुनिया की एक चीज भी नहीं जो संत की आज्ञा के बिना काम कर सकते। कोई दुनिया की चीज भी नहीं।
तो कहा थोड़ी देर के बाद में खबर आई कि हम भी, अरे वो ट्रेन आगे देखो वो आउटर पे खड़ी है, वहां झगड़ा हो गया उसमें गार्ड में ड्राइवर में, और वो ट्रेन बाहर भी खड़ी। गर्जिए स्वामी जी इलाहाबाद पहुंचे। तो मैंने छोटी सी बात इसलिए कही, इस संसार में एक संत को छोड़ने के बाद में जब शरीर से छूट जाता है, दुनिया के सामने महासंकट इसलिए खड़ा होता है कि हमारे पास जो उसको नापने का पैमाना है वो दुनियावी पैमाना है। कोई कहता है महाराज जी ने हमारा ऐसा काम किया, स्वामी जी ने ऐसा काम किया, तो अगले वाला आएगा तो ऐसा ही काम करेगा। एक बात तो आप सोच लो, एक परीक्षा में बार बार वही प्रश्न नहीं आया करते, हालांकि सिलेबस वही होता है, तरीके वही होते हैं, सूत्र वही, लेकिन उसकी इबारत जो है बदली हुई। तो दुनिया में बदली कोई चाल नहीं करके देखो क्या, एक धर्म को परमात्मा ने अपनी ओर से आपके लिए बनाया और आपके पीछे नौकर बना के भेजा। वो नौकर इसलिए है कि जब तक उसके शरीर में सांस रहे तो आपको उस परमात्मा की बात को सुनाना। अब परमात्मा की बात क्या दुनिया में होती है, वो इन बहमों भ्रमों से निकाल सके कि भाई ये संसार में जो धर्म का काम कर रहे हो ये धर्म का काम नहीं, ये सारी दुनिया धर्म का काम कर रही। कोई कहीं सुबह से लेकर शाम तक कहीं चले जाओ, भीड़ लगी है, वो मनुष्य इतना धर्म का काम करता है कि उतना दूसरा काम नहीं करता। तो भी कहा है संत ने, ये सारी बातों का नाम धर्म है। धर्म क्या है? जो हमें परमात्मा से जोड़ता है उसका नाम धर्म है। अब आप जान ले वो कौन सी विद्या है जो परमात्मा से जोड़ रही है, किसने आपको परमात्मा से जोड़ा है। आप ये समझ लें संसार में जितने भी लोग आए सब में जो है मनुष्य को संबोधन कहा है, ए लोगों, ए मनुष्यों। देखिए उनके जाने के बाद में क्या होता है, आप देखें कुरान में कहीं ए मुसलमानों शब्द नहीं, कहीं भी ए मुसलमानों नहीं था। बार बार उन्होंने कहा ए इब्राहिम की संतानों, ए इस्राइल की संतानों, ए लोगों। तो सारी मानव जाति को संबोधन किया, उपदेश चहु वर्णन को साचा, सबने एक ही बात, सारे मनुष्य के लिए एक बात कही। क्यों मनुष्यों के लिए बात कही है कि आपकी निगाह में ये मनुष्य जो है जाति धर्मों में बटा हुआ है और संत की निगाह में आप आत्मा देहधारी, दोनों का आईक्यू अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है। उसकी निगाह में आप आत्मा देहधारी हो, सब आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है। क्यों कि उस लेवल पे पहुंच चुका है, उसने जान लिया है कि ये शरीर नहीं है बल्कि आत्मा देहधारी। तो उसके बोलने का देखने का लेवल जो है जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अब वो बहुत बड़ा जवान हो जाता है तो लेकिन वो माँ के लिए नंगा ही रहता है, वो माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है, वो कितना बूढ़ा क्यों ना हो जाए, क्योंकि उसने बच्चा देखा है। ऐसी संत संसार में समस्त मनुष्यों को आत्मवत देखता है और देखने के कारण वो संसार से समान रूप से सबसे प्यार करता है। कोई नहीं बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमरी बन आई। इस संसार में कोई उसका दोस्त नहीं और कोई उसका दुश्मन भी नहीं, ना कोई बैरी नहीं बिगाना। कई बार लगता है कि स्वामी जी के लोग बहुत दोस्त थे, बहुत करीब थे, तो उसके तो कोई दुनिया में ना करीब है ना दूर है। क्यों? उसके करीब वही हो सकता है जो परमात्मा करीब है, दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति उसके करीब नहीं है। हमारी आंखें धोखा खा जाती है इस बात को देख करके। हमने देखा कई आदमी स्वामी जी के इधर बैठे उधर बैठे बैठे, हम सोचते हैं जे बहुत करीब है स्वामी जी, इनकी बहुत बात मानते हैं। ऐसी एक भी बात दुनिया में नहीं होती। आप इस रूप में समझ लीजिए संत मत या धर्म के रास्ते को। इस संत तो जानी जान होता है, वो हमारे मन की बात जानता है कि मेरे पास बैठा हुआ आदमी क्या सोच रहा है, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये कैसा क्या है। मैंने कई बार आपको एक कहानी सुनाई। इस्लाम में जब शुरू में लोग जुड़ नहीं रहे थे और जब बाद में जुड़ गए, बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया, तो चालाक लोग बहुत होशियार थे। वो मोहम्मद साहब कभी इधर जाके बैठ जाते, कभी इधर जाके बैठ जाते। आप लोग बैठे सामने 1000-2000 आपकी तरह ही,
तो एक आदमी आया, उसने इधर कान पे मुंह लगा के बात की, दूसरे आदमी ने मुंह हटाया, तीसरे ने कान पे मुंह लगा दिया। अब लोग देख रहे हैं सामने से, बड़े करीब है मोहम्मद साहब के, देखो मोहम्मद साहब कुछ कान में गुरुजी कह रहे हैं इनके। और मन में ख्याल आता गुरुजी भी अजीब है, बताओ, एक कल तक गाली देते गुरुजी को और हमको मारते थे, अब इतने करीबी हो गए कि इधर बिठाले पड़े हैं, इधर बिठाले पड़े। अब वो तो कह गए अपनी बात, चले गए, थोड़ी बहुत देर को आए। उनके जाने के बाद उन्होंने कुर्ता नीचा किया, सोने के बटन दिखाए, बोले देखो तुमने देखा नहीं, गुरुजी हमसे कह रहे थे, नहीं कह रहे थे कि ये आदमी बहुत खराब है। गुरुजी कह गए हैं, अब हम तुम्हारे इंचार्ज हैं, जो हम कहेंगे सो करोगे। अब सब लोग बड़े परेशान थे, भाई गुरुजी से क्या हो गया? अरे कल भी इन्होंने मारा हमारे लिए और आज कल को कैसे मारे? गुरुजी अच्छा हमारा इंतजाम कर गए। अब संतों मन की बात जानता है। एक बार उन्होंने कहा कि लोगों, जो लोग नबी की नजदीकी शरीर से नहीं दिल से अख्तियार करो, गुरु की नजदीकी शरीर जामा से नहीं दिल से अख्तियार करो। और जो लोग ज्यादा आसपास रहते हैं उनकी बात काबिल एतबार नहीं होती है। मैंने ये उस जमाने की कहानी सुनाई और इस जमाने की सुनाऊंगा कहानी, लोग नाराज हो जाए, वो कहेंगे हमारी बात कह रहे हैं, वो कहेंगे हमारी बात कह रहे हैं, लोग तो नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको 1400 वर्ष पुरानी बात, तो आज भी वैसी ही है, कोई बात कहीं गई नहीं है। एक बार बरेली स्वामी जी बैठे हुए थे, करीब 20-25 लोग एक हाल में बैठे हुए, सब लोग खामोश। स्वामी जी बोले, अचानक ये दो आदमी मेरे सामने पड़ते हैं, लगता है मेरे प्राण निकाले। अब 25-30 लोग बड़े चक्कर में कि भाई हमारे कारण प्राण निकल रहे हैं गुरु जी के, हम उठ जाए, क्या करें क्या नहीं करें। सब लोग बड़े परेशान। 2 बार कहा स्वामी जी ने, 2 लोग सामने पड़ते, लगता है मेरे प्राण निकाले। अगर स्वामी जी बात को स्पष्ट नहीं कर देते तो 50 लोग परेशान रहते। अब थोड़ी देर बाद स्वामी जी ने नाम भी ले दिया, मैं तो उनके नाम लेना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने एक छोटी सी एक इस बात के रूप में ये समझाना चाहा है संसार में कि धर्म की व्याख्या उन लोगों से नहीं हो सकती कभी भी जिन्होंने धर्म को समझा नहीं और खाम-खा झूठे दिखावा के लिए संत के आगे पीछे फिरते हैं। और उनके जाने के बाद उन्होंने कहा गुरुजी हमसे ये कह गए, गुरुजी हमसे ये कह गए, गुरुजी हमसे ये कह गए। तो 2 तरह के रास्ते दुनिया में पैदा होते। जब संसार में शरीर के रूप में रहता है और जब शरीर छोड़ के जाता है, 2 सूरतें पैदा होती। एक वो चालाक और मक्कार लोग, और इनमें आज की कहानी नहीं है। कोई कहे आज की बातें आप जब चाहे तो उठा के देख लीजिए। उन्होंने एक प्रकार एक संगठन बनाया और संगठन बना करके 10-20 लोग खड़े कर लिए। ये नियम कानून है, लॉ ऑफ रिलीजियन, धर्म के नियम बना दिए। ऐसे करोगे तो सत्संगी कहलाओगे, ऐसे करोगे तो हिंदू कहलाओगे, ऐसा करोगे तो मुसलमान कहलाओगे। उन्होंने एक लॉ बना दिया, एक नियम बना दिया और वो सारे नियम बनाए अपने हित के लिए, धर्म के हित के लिए, कोई काम नहीं किया। तो ये काम इस संसार में बहुत काल से चला आ रहा है। बहुत काल से परमात्मा का संदेश दुनिया में देते रहे लोग, और बहुत काल से चालाक लोग उस धर्म को भुला करके अपनी फोटो ही व्यवस्था धर्म के रूप में संसार के सामने पेश करते हैं। एक हमारे सामने संसार में सब चीजों को समझने के लिए एक स्वामी जी ने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक वेद का अनुवाद किया, और वेद के अनुवाद में लोग कहेंगे इसमें कौन सी नई बात हो गई, बड़ी नई बात हो गई, इसी के लिए कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ उसमें सब कुछ आप पढ़ेंगे तो आप भी जानेंगे, इतना विस्तार से नहीं कहा जा सकता। इतना ये कहा जा सकता है कि जब जब लोग धर्म को भूल गए तो मनमाने देवी देवता बना दिए, मनमानी उनकी शक्लें बना दी और मनमाने उनके तरीके बना दिए। और कोई इस बात को सही रूप में जानना चाहे तो आप ये समझ लो, जैसे पहले हम छोटे बच्चे स्कूल में जाते थे तो पहले किताब से नकल करते थे। तो गलती एक बच्चे ने की,
दूसरे बच्चे ने उसकी कॉपी से कॉपी की तो उसने कर दी, तीसरे ने उसकी कॉपी से नकल की तो उसने कर दी। अजी 8-10 तक पहुंचते पहुंचते वो सारी कॉपी में गलती हो जाती। अब जब तक कोई मूल किताब से उस अंतिम कॉपी को नहीं मिलाएगा सुधार नहीं। इसलिए धर्म के बारे में हजारों साल से लोग उल्टी सीधी बातें जो जिसके मन में आया है वो कहते रहे, और कहते कहते आज आप इस अवस्था में खड़े हुए दुनिया में हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए ये धर्म नहीं है तो संसार में झगड़े हो जाए, आग लग जाएगी, दुनिया दुखी हो जाए। लेकिन सच ये है, आज नहीं तो कल, भले ही आज आप मेरी बात को नहीं मान रहे, भले ही दुनिया एक संत की बात को नहीं मानती उसके रहते हुए, स्वामी जी कहते कहते चले गए, दुनियादार तो क्या चेलों ने ही नहीं मानी, और तो लोग क्या मानते जो उनके आगे पीछे फिरते रहे, उनकी समझ में नहीं आई। समझ में क्यों नहीं आई? या तो उन्होंने सुनी ही नहीं, और सुनी तो अगर 1 घंटे स्वामी जी ने कही बात तो धर्म की एक बात याद नहीं है। अब कोई दुनिया की बात कह दी तो वो हमें याद हो गई कि हाँ ऐसी बात कही। दुनिया में आप ये समझ लें, ये बार बार इतिहास दोहराया जाता रहा है, और संत आता है फिर से उसका रिन्यूअल कर देता है, वो पार्ट रिपेयर कर देते हैं कि भाई ये कमी है, इसको ठीक करें। आज तो दुनिया में कोई महापुरुष नया धर्म बनाने नहीं आया। जितने धर्म दुनिया में बने दिखाई पड़ रहे हैं, किसी महापुरुष ने कोई धर्म नया नहीं बनाया। कुरान में कहा कि मैं कोई नया नबी नहीं आया। बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म नहीं चलाया, महावीर स्वामी ने जैन धर्म नहीं चलाया, लेकिन माने जाते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम थे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। अब हमारे हिंदू में तो क्या कहा जाए, यहाँ तो ये कहना मुश्किल है किसका कौन प्रवर्तक था, बहुत मुश्किल है, ढूंढे नहीं मिल रहा है। लेकिन वास्तव में बात है, बातें उनकी भी सही नहीं। मोहम्मद साहब ने कोई नई बात नहीं कही, सब पुरानी बातें। और यहाँ तक कहा गया है कुरान की दूसरी ही सूरा के 34 आयत में कहा, अल्लज़ीन युअम्नून बिमा अनज़िल इलैक बिमा अनज़िल क़ब्लिक, अल्लज़ीन युअम्नून के वो लोग जो ईमान रखते बिमा अनज़िल इलैक, जो तुम पे उतर रहा है और तुमसे पहले उतर चुका है। तो ये दुनिया में धर्म उनके लिए है कि हे पैगंबर जो तुम पे उतर रहा है और जो तुमसे पहले नबियों पे उतरा है, सबके लिए एक ही रास्ता है। सबने एक बात कही है, वेद में भी एक बात कही है। ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले मंडल के पहले सूत्र का दूसरा मंडल, अग्नि नाम पूर्वेव ऋषि, ये प्रकाश की धारा है पहले के ऋषियों द्वारा भी प्रेरित है और आज भी वही है। इसलिए धर्म में कोई कभी नया नहीं हो सकता है। हाँ, ये किस्से कहानी नए हो सकते हैं, किस्से कहानी पुराने सुनाए तो समझने कोई बात नहीं बनी। कोई नई बात जब तक नहीं सुनाई जाए तो लोग समझते नहीं कुछ आता ही नहीं। अब कोई आता ही नहीं तो लोग बड़े होशियार थे, जैसे श्रोता वैसे वक्ता। अब उन्होंने इतनी कहानियां बना ली हैं कि आप सुनते रहिए, और आप ही नहीं ब्रेन वॉश कर दिया है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का। ब्रेन वॉश। आप कोई टीवी चैनल खोलिए तो सर्वाधिक धर्म का प्रचार हो रहा है। इतना प्रचार टीवी में धर्म का, इतना प्रचार किसी का नहीं। और ये हाल हो गया है, मैं हरिद्वार में गया 6 महीने पहले, 6-7 बच्चे थे, मैंने नाम दिया। एक लड़की थी 10-11 साल की, बोली गुरुजी मुझे मंत्र तो याद है। मैंने कहा मुझे तो पहले बार मिली है, मंत्र कहाँ से? तो बोली वो टीवी में आता है नहीं, वो मन ओम नमः शिवाय। तो क्योंकि वो बच्चे तो है, वो रोज धारावाहिक देख करके, मेरे कहने का मतलब है धर्म को हमने कॉमर्शियल के रूप में संसार के सामने पेश करके आज हम बड़े खुश हो रहे हैं कि फायदा हो रहा है, हमारा प्रचार हो रहा है। एक बात को मेरी भली प्रकार, जो समाज अपने धर्म को भूल जाता है
वो खुद को भूल जाता है। और इससे बड़ी दुनिया में कोई दूसरी हानि नहीं है। दुनिया की सारी हानि पूरी की जा सकती है, नुकसान हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा, लेकिन जब हमारी आने वाली पीढ़ी हमारा धर्म को लोग भूल जाएंगे तो इसकी क्षतिपूर्ति आप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगी इंसान से। इसीलिए धर्म की मनुष्य को उतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत खाने की है, पीने की है और दूसरी वस्तुओं की। कई बार स्वामी जी ने तो कहा है कि अन्न के समान ये आसनवत, आसन कहते हैं भोजन के लिए। अब कोई कहेगा साहब पत्नी सत्संग में भेजी, पत्नी क्या जाना है? अरे तुम चली तो वही, हमें क्या जाना है? एक बार सोचो, जब आसनवत कहा है, आसन माने भोजन होता है। किसी ने ऐसा भी कहा कि पत्नी से तुमने खाना खा लिया, हमें को खाना है? अरे खाना तो पति को भी खाना है, खाना पत्नी को भी खाना है, खाना बेटे को भी खाना है, खाना पिता को भी खाना है, खाना हिंदू को भी चाहिए, खाना मुसलमान को भी चाहिए। जब तक हम धर्म को इस रूप में नहीं लेंगे कि धर्म जीवन की आवश्यकता, वो धर्म नहीं है जिसको हम खामखा दुनिया में देख रहे हैं, सोच रहे हैं। ये पौराणिक कहानियां हैं, लंबी चौड़ी जो है व्याख्या उनकी कर दी है। और आज हम इन्हीं की व्याख्या करने बैठे तो 2-4 दिन चाहिए। फिर भी 2 बातें हम आपके सामने कह देना चाहते हैं। छोटी सी गलती से शुरुआत होती है, फोड़िया से फोड़ा बनता है और फोड़े से कैंसर बनता है। मैं आपको बताऊं कि सारे हिंदू धर्म की व्याख्या 2 ही बातों में, एक और जो है विलेन है और एक और जो है हीरो, नायक और खलनायक। आप सारे धारावाहिक देख लें, एक उनमें असुर होगा और एक उनमें देवता, चाहे वो तार का असुर हो, चाहे इतने असुर है और बड़ी सारी बना दी, पूरी आपके सामने तस्वीर बना के पेश कर दी। कहीं से कोई चीज देखो और नियम देख दिया है। जब जब असुर प्रबल होते हैं, असुर देवताओं को तंग करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उन्हें यज्ञ नहीं करने देते हैं, ऋषियों को मारते हैं, तब तब जो है परमात्मा अवतार देता है और वो उनका संहार करता है, उन्हें मार डालता है, खत्म कर देता है। ये इतनी कहानियां हैं जिनको आप वर्णन भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं शिव की शादी नहीं हुई है और वो कह रहे हैं कि इनके जब बच्चा होगा तो वो तारकासुर को मारेगा, यानी कार्तिकेय का जन्म होगा तो जो है वो तारकासुर रामायण में आता है। तब खड़ बदन कुमारा तारकासुर समर जन्मारा। तारकासुर ऐसा हुआ, सब देवताओं को उसने परेशान कर दिया। सारे देवता गए तो कहा कि शिव के पुत्र होगा वो मारेगा इस तारकासुर के लिए। अब सिर्फ समाधि लगाए बैठे, वो शादी ही नहीं कर रहे। तो बहुत लंबी कहानी है कि किसी ने समाधि जगाई, फिर उनकी जाके पार्वती से शादी हुई, तो कब उनके बच्चा पैदा हुआ इतने समय लोग पिटते ही रहे, वो तारकासुर उनको मारता ही रहा। तो ये वजह क्या है? ये कहानियां सच नहीं है, लेकिन लोगों ने मन बहलाने के लिए कहानियां जोड़ दी हैं। हम भी खूब सुन के खुश होते हैं, हाँ बहुत बढ़िया कहानी सुनी, इससे अच्छी कोई बात और नहीं हो सकती। मुझे याद है स्वामी जी ने एक बार छोटी सी व्याख्या की, अब उन्होंने 4 ही बातें गाली हैं, नाम, धर्म, गुरु और परमात्मा। नाम क्या है? जिसने संसार बनाया है, शब्द को नाम कहा गया है। और धर्म क्या है? उस शब्द के साथ जुड़ना। गुरु क्या है? जो शब्द के साथ जोड़ देता है। और परमात्मा क्या है? जो शब्द का रूप है। यानी 4 शब्दों में संसार के सारे धर्मों की व्याख्या समाई। और उन्होंने इसी काम को हजारों बार कहा, 38 साल तक बार बार इसी बात को रिपीट किया। और इनमें से हम 4 बातें समझ जाते, बात आराम से समझ में आ जाती। लेकिन ये सारी दुनिया क्यों नहीं समझ पाती है? यजुर्वेद के 40वें अध्याय का आखिरी मंत्र है और उसमें कहा है ओम खम ब्रह्म, कि वो परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन वजह क्या है? वो जो है असाबादित्य, कि वो जो है प्रकाश रूप परमात्मा हिरण्यम, यानी हमारी लोभ लालसा में छिपा हुआ। हम सब संसार के मनुष्य
परमात्मा को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और हम तमाम इस तरह की अपेक्षाएं करते हैं कि हमारे मन का काम कर दे तो वो परमात्मा है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं। कई बार जो है स्वामी जी के बारे में देखा उन्होंने कि 100 काम कर दिए, एक काम नहीं किया। जो गुरु जी है वही बताओ, हमारी जरा सी बात नहीं। जरा सी बात में जो है आदमी नाराज हो जाता है। तो इसलिए दुनिया ने कहा है कि आज हम एक ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठे जिसने सारे संसार को धर्म का संदेश देने की बात की। और बात क्या की कि उनके मन में पीड़ा होती है। बाबा सावन सिंह कहते थे कि बाड़े में आग लगी और भेड़े जो है बाड़े में को भाग के जाते, तो पानी भेड़ों को खींच के बाहर करता है, लेकिन भेड़े एक के पीछे एक बाड़े में ही घुसती हैं, जल के मर जाती। हम सब संसार के प्राणी, संसार के मनुष्य इस आदर्श की अग्नि में जल रहे हैं। और संत जानता है ये सब जल के मर जाएंगे, वो हमें बचाने का प्रयास करता है। और उस बचाने के प्रयास में वो सारे जीवन भर अपने शरीर से कष्ट भोगता है। और इतने कष्ट भोगता है, यहाँ तक कहा है धर्म में तो कि परमात्मा गुरु किसी को ना बनाए। गुरु संत कृपा से ने कहा कि परमात्मा गुरु किसी को ना बनाए, क्योंकि सती सूरमा सहज है एक घड़ी का काम, साधु बनना कठिन है जीवन बेआराम। पूरे का पूरा जीवन उनका बेआराम में हो जाता है। क्यों बेआराम में हो जाता है? स्वामी जी कहते थे कोदों का खेत होता है, अब किसान समझता है ये हंस आ गया वो सब खेत खा जाएगा, कोदों खा जाएगा, डंडे लेके मारता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हंस कोदों नहीं खा सकता। हम संसार के जीव एक संत को इस काम करते हुए देख करके अपना जो IQ दृष्टिकोण बनाते हैं कि ये लिया वो दिया। लेकिन एक बात समझने की है, संसार में इन सारी सांसारिक वस्तुओं से संत का कोई मोह नहीं होता। स्वामी जी ने बड़ा आश्रम बनाया और अपने शिष्यों के रहने के लिए आयु समय तक व्यवस्था करते रहे। आपसे लेते रहे, आपको लगाते रहे, आपसे लेते रहे, यहाँ तक के इस काम के लिए उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। मैं छोटी सी जीवन की घटना उनको शायद किसी को याद हो तो हो। शुरू में स्वामी जी ने आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में हम लोग जाते हैं, बड़े सुख से रहते हैं। वो ऐसे ही नहीं बन गया, बड़ा लोन ले लिया स्वामी जी ने। एक कानपुर में आवास विकास कंपनी खोली और 2-3 लाख रुपया उसके नाम से फाइनेंस करा लिया। और बहुत समय के बाद में RC कट गई। स्वामी जी को तहसील के हवालात में 2-3 दिन रहना पड़ा। तो यही गर्मी पड़ रही थी, जून का महीना था, लोग मिलने गए, मैं भी गया। तो स्वामी जी मुझसे बोले बड़ा आनंद आ रहा है, अब बताओ दुनिया मजाक बना रही है कि चेले दर्शन करने जा रहे हैं गुरु जी हवालात में। तो उन्हें क्या जरूरत थी इन सारे काम करने की? हम संसार के लोग उनको दुनिया में सुखी भोगी समझते रहे, लेकिन संसार में एक एक सांस जी करके आपको परमात्मा से जोड़ने की बात करता है। उसे परमात्मा ने एक काम सौंपा है कि आप परमात्मा के अंश हो और अंश को पूर्ण की ओर ले जाना संत का इतना सा काम है। और ये काम जब से दुनिया बनी है और जब तक इस संसार में दुनिया रहेगी ये ऐसे ही होता रहेगा। अब हम सोचते हैं हमारे सामने बात आई, स्वामी जी चले गए, अब कहाँ जाएं? ये मिशन खत्म हो गया। ये मिशन, अरे मिशन तो इंसान ने बनाया होता तो खत्म तरीका हो गया होता। ये मिशन तो इंसान बना ही नहीं सकता, ये मिशन तो परमात्मा ने बनाया। एक पहाड़ से बह रही नदी के लिए और मनुष्य पत्थर रोक के बीच में रास्ता बंद नहीं कर देगा तो पानी की धारा कहीं ना कहीं से फूट निकलेगी, क्योंकि ये प्रभु की धारा है संसार में। अगर लोगों ने अनेकों बार उस धारा को बांधने का प्रयास किया लेकिन वो धारा कहीं ना कहीं फूट ही पड़ती है। उस धारा को बांधा नहीं जा सकता है। तो प्रभु की धारा संसार में संत के रूप में काम करती है। जिन जिन शरीरों में वो आया है उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कभी राम के रूप में आया तो राम का जन्मदिन मनाते हैं, कृष्ण के रूप में आया उनका मनाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सब क्यों आए, इनके आने का जीवन में क्या मकसद था। तो सारी दुनिया में गाने में, बजाने में, नाचने में, कूदने में
हम फंक्शंस के रूप में उसे मनाते हैं, लेकिन कहा है कि हम उसकी शिक्षा को आगे रख करके कोई सच्चे पुत्र का काम ये होता है कि पिता के जाने के बाद वो पिता के काम को आगे बढ़ाता है। तो पिता के काम को आगे बढ़ाता है। वो ये लिए हुए बैठा रहे कि हाँ पिताजी चले गए, तो जाना संसार में सबको, जाने का काम सबका संसार में होता है। वो जो है पिता के काम को आगे शुरू करता है। और पुत्र की परिभाषा भी यही की गई है जो पिता के काम को आगे बढ़ाता है। दो तरह के पुत्र हैं, एक वंश और एक अंश। अब वंश का मतलब होता है, आप जानते हैं संसार में जो आपके वंश से पैदा है, आपकी संपत्ति का वो मालिक होगा। रूहानियत में एक अंश होता है, ये वंश नहीं होता। संत परमात्मा का अंश लेके दुनिया में आता है और वो अंश के रूप में ही किसी को ट्रांसफर करता है। और एक बात को अगर गौर करके सुन लें आप, तो हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने कई जगह इन बातों को लिखा। उन्होंने कहा ये एक नियम है संसार में, कभी रूहानियत एक स्थान पर नहीं रह सकती। आप पढ़ सकते हैं दिल से दिल की बात सवा सात में एक वर्णन है, क्योंकि नौ के नौ गुरु जो सिख धर्म में हुए उनको उस स्थान पर नहीं रहने दिया गया जहाँ के उनके गुरु रह रहे थे। स्वामी जी ने एक कहानी भी सुनाई, अगर आपके संज्ञान में हो, कि गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने सामने ही गुरु अंगद को बैठा दिया, जिनको भाई लहना कहते थे, उन्हें गद्दी पर बैठाना। और कोई माने इसलिए खुद पहले मानना शुरू किया। उनके जो है खुद गुरु ने जो है शिष्य के पैर छुए और सेवा देने की परंपरा के नाते टका खुद उनकी सेवा में दिया। जब गुरु ने सबको दिखा भी दिया, बता भी दिया, लेकिन ना मानने वालों ने तो भी नहीं माना, उन्हें वो गद्दी तो भी छोड़ना पड़ गई। अब लोग ये कहते हैं साहब स्वामी जी ऐसा करके नहीं गए। अरे ये संसार का नियम है और वो करके जाते लोग तो भी नहीं मानते। फिर एक बात सुन लो, शेर को किसी सड़क पे चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जहां चलता है वहीं सड़क बन जाती है। उसे कोई सड़क नहीं चाहिए संसार में। इस संसार के सारे साज और सामान दुनिया में संत के आगे कोई मान नहीं रखते हैं। बाबा जयमत सिंह व्यास में जाके बैठ गए, वो कुछ लेके नहीं है, भजन करने वहां पर बैठ गए थे। आज सारी दुनिया में व्यास के आश्रम। महाराज जी वहां से आके दिल्ली चले आए, कुछ लेके नहीं आए थे। सारे संसार में उन्होंने वहां का संदेश दिया। स्वामी जी वहां से आए, दिल्ली से कुछ लेके नहीं आए थे। बहुत से लोग आप में बैठे हो, शुरुआत में देखा अरे यहाँ तो स्वामी जी कई बार आए गए रहे हैं, जहाँ बैठे। तो कहा है दुनिया में दो चीजें होती है सिर्फ संसार में, एक गद्दी की परंपरा अलग है और रूहानियत की परंपरा अलग है। ये दिक्कत सबसे बड़ी आड़े ये आती है, वो लोग भूल जाते हैं। आज स्वामी जी के मानने वाले भी कहते हैं कि भाई ये कैसे मान लिया जाए, वो तो सनीले में आएगा। अभी अभी आपने देखा 5 तारीख को लोगों ने वीडियो में डाल दिया कि नए गुरु जा रहे हैं, सलीला में जा रहा, क्योंकि स्वामी जी कह गए हैं। अरे जब स्वामी जी एक बात को कह गए हैं, स्वामी तो बहुत सारी बातें कह गए, कोई एक ही बात नहीं कह गए। तो आज मैं उनके जन्मदिन पे थोड़ी सी मैंने एक इंडिकेशन दिया, ईश्वर सारा इसलिए दिया कि 6 साल से अधिक का समय स्वामी जी को कह गया, और 6 साल के समय में भी अगर हम ये नहीं समझ सके आखिर सत्य क्या है असत्य क्या है, तो दिल नहीं साचा अपना या से ताकि। और रही जहां मेरी बात, और मैं तो अगर आपको जान भी दे दूंगा, मैं चाहता हूं पाँव की जूतियां मेरे तन को चाम, कि आपके पैरों की जूतियों से मेरे चाम से मेरे शरीर से बन जाए, आपकी सेवा में लग जाए, आपके काम में आ जाए। लेकिन मेरे गुरु की आपको याद बन जाए, गुरु के एक रास्ते से आप वाकिफ होते रहे। तो आज इसी पीड़ा और दुख और खुशी के साथ मैं एक संदेश आपको उनके जन्मदिन पे दे रहा हूं। इस समय की सीमा संसार में आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, समय को संसार में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आपके भी रहने का संसार में समय कम हो रहा है, और ये भी समझ लें आप बड़ी मुसीबत से यहाँ पर आए। यहाँ आना भी कोई आसान काम नहीं है, कष्टों से आए, और आए हैं तो ये कोई मेला नहीं है,
यहाँ दो बातें धर्म की समझ लीजिए। धर्म की व्यवस्था संत के द्वारा होती है और संत नाम दे करके धर्म को समझाता है। धर्म तो दुनिया में पहले से ही है, वो कहीं से आना नहीं है, लेकिन संत नाम दे करके हमें उस रास्ते को समझा देता है। ये रास्ता आपके अंदर में है और बाहर में। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, लाख पढ़ लें, लाख माता भक्ति कर लें, आपको एक घटना याद होना चाहिए कि धर्म को विदेशों में फैलने में एक बड़ी घटना का रोल अपने आप में है। 1911 में, यानी आज से 100 साल पहले करीब, एक सरदार केहर सिंह थे जो बाबा सावन सिंह के शिष्य थे। वो अमेरिका में कहीं नौकरी करने चले गए और जिक्र आता है वो समुद्र किनारे घूम रहे थे, तो दूसरे दो अंग्रेज दंपत्ति थे, डॉक्टर ब्राक और उनकी पत्नी। उन्होंने देखा कि इसके साथ में कोई सरदार और घूम रहा है। एक सरदार और घूम रहा है जिनका बड़ा रूहानी चेहरा है। वो वहां पर गए, पूछा कि अरे ये आपके साथ में दूसरे आदमी कौन है? उसने इधर देखा उधर देखा, उसने कहा मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है। फिर कहा नहीं, अरे आपके साथ तो सरदार जी थे, अभी आपके साथ साथ चल रहे। तो उसने बहुत अब समझा मन में कि हो सकता है मेरे गुरु को यही संदेश देना हो, तो उसने कहा ये मेरे गुरु जी थे। आज ये बात इतनी लंबी है कि 4 साल बीत गए और अंग्रेजों ने 20 चक्कर लगाए केहर सिंह के पास में, और वो सैकड़ों बार समझाते रहा कि मेरे गुरु जी हैं। फिर बाबा सावन सिंह को पत्र लिखा, तो उन्होंने कहा आप नहीं समझा पाओगे, बेहतर यह है कि आप उन्हें नाम ले लो, और नाम दे करके जब वो अंतर में देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि गुरु क्या होता है। इसीलिए संसार में मैंने इस बात शुरू की थी, एक धूम्र तारा होता है। धूम्र का मतलब होता है वो प्रकाश धारा जहाँ संत का अपना निवास है। मैंने जब 1976 में नामदान लिया और मुझे जो है बाबा सावन सिंह के स्वामी जी ने दर्शन करा, तो बाबा सावन सिंह ने ही समझाया कि अब ये स्वामी जी हैं, मैं इनमें काम कर रहा हूँ, उससे पहले समझ में आना मुश्किल न। तो बाहर की 1000 बातें आपने सुनी, मैं तो चाहता हूँ कोई आपका सिर काट के और फिर से भी जोड़ दे, ये मन तो भी धोखा दे जाएगा। आपका सिर काट के फिर से जोड़ दे तो भी किसी को आप संत नहीं मान सकते। इसलिए बाहरी चमत्कारों में किसी को संत नहीं माना जा सकता, और ना ही संत चाहते हैं कोई उनको इस तरह से बखान करे, ये हो गया वो हो गया, ये कुछ नहीं हो गया। एक ही पहचान है कि जहाँ गुरु का घर है तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। उसकी चौखट ये नहीं है जहाँ हम बैठे हैं, उसकी चौखट दोनों आंखों के पीछे का स्थान है, जहाँ शरीर के और ब्रह्मांड के बीच का रास्ता है, तो गुरु का स्थान है। कहा असली गुरु वहां बैठा हुआ है, आपको धोखा नहीं होगा, दुनिया में कोई आपको बहका नहीं सकता। ये धर्म जो है फुल कंप्लीट, यानी विज्ञान है और कंप्लीट है। लोग समझते हैं धर्म में अंधविश्वास है, मैं तो समझता हूँ 100% 100% विज्ञान की कसौटी पर कसा हुआ एक ज्ञान है, इसे इंसान कोई नहीं बदल सकता। किस्सा कहानियां और बात है, धर्म और व्यवस्थाएं और चीज है, धर्म और चीज है। व्यवस्थाएं वे ऑफ लिविंग है, वो अलग अलग हो सकती हैं, धर्म सबका एक होता है। संत संसार में हमें उस एक धर्म से जोड़ करके इस सारी मानवता के लिए शांति प्रदान करने को आते हैं, और वो उनका संदेश सारे संसार के लिए सारे जीवन भर होता है जब तक संसार में उनकी सांस रहती है। बोलिए स्वामी जी महाराज।